जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर को लेके क्या चल रहा है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग जो वो बताते नहीं है लेकिन बताना चाहते हैं। जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है। तो ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली, कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बीए, डिवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, कोई भी देख सकता है। और जिसको जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या वो मेरे व्यूवर को मिस करते हैं, क्या वो सच्चा प्यार करते हैं, क्या है उनके दिलो दिमाग में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, टेम्परेंस, द एम्प्रेस और एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ सोर्ड्स, द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ बैंड्स, बॉटम में फोर ऑफ सोर्ड्स। क्लेरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है। किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट क्यों है, द हेरोफेंट क्यों है। टेम्परेंस क्यों है, जजमेंट, द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। साइन बता दूं, एरिस ल्यू सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। हमें ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं, किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिससे किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार करते हैं। म्यूचुअल लव है एक दोनों का दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। नियर पास्ट में आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा है। कोई यहाँ पे शादीशुदा है, मैरिड है, एक दूसरे के लिए बहुत अनकंडीशनल लव रहा है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि एक ही साइड से है, दोनों तरफ से है।
लेकिन शादी को लेके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या तो ये किसी से शादी करना चाहते हैं या तो शादी करके ही पछता रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने शादी बेकार कर ली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं बन सा गया हूँ शादी करके। और टेम्परेंस यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस दिखाता है। जजमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई, कुछ मनमुटाव हो गए, तो आप बैलेंस करना चाहते, ईश्वर से चाहते रिश्ता सही हो जाए और कहीं न कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग मिले, उनका आशीर्वाद मिले ताकि रिश्ता स्मूथली चले। किसी ने अपनी एम्प्रेस को खोया है, खो दिया है, या रिश्ता टूट गया है, कुछ भी हुआ है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, बात होना बंद हो गई है और आप यहाँ से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आपके दिल में जो प्यार है उसको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है आपके पास। कुछ ऐसी बातें नहीं है जो आप बताना चाहें और बता पाए। कुछ चीजें ऐसी हो गई है आप दोनों के बीच में कि आप चाहकर भी इस रिश्ते को सही से चला नहीं पाए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई, दूरियां आ गई और किसी किसी के बीच में शायद आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को खो दिया है, कोई आगे बढ़ गया है और आप अकेले रह गए। तो अभी कुछ क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी देना चाहिए मुझे, मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बहुत टाइम हो गया कि मेरी उससे ठीक से बात नहीं हुई है, मैं उससे मिला नहीं, उससे मिली नहीं। तो ये हो सकता है प्रे कर रहे हैं, कहीं मंदिर जाते हों, किसी मस्जिद में जाते हैं या किसी बड़े से ये पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में, कन्विंस कर रहे हैं। या हो सकता है इनके घर में कोई काम चल रहा है, उस काम में लगे हैं, बिजी हैं, किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं आजकल, आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है, आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, आप इनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आपको ये नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ चुके हैं। फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी कीमत पे पाना है, मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे हासिल करना है, ठीक है, उसे जीतना है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, ये जजमेंट की मांग कर रहे हैं, मुझे सब सही करना है, वेट कर रहे हैं, फिर से जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके पास तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा मुझे किधर जाना है। मल्टीपल ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। और देखते हैं, जिसकी एनर्जी हो वही कनेक्ट करे, ये लगे कि मेरी रीडिंग है तभी, वरना बेवजह परेशान ना हो कि मेरे पार्टनर तो मुझसे ऐसा कहते ही नहीं है, वो तो मेरे से बात ही नहीं करते, मुझे कॉल मैसेज नहीं करते, तो शादी क्या खाक करेंगे। तो देखो, जिसकी एनर्जी होगी उसी के पास जाएगी रीडिंग, ठीक है। हर किसी से रेजोनेट नहीं हो सकती, किसी किसी का यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। तो अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो मुझे नहीं लगता आपको वेट करना चाहिए। 1 से 2 साल है तो वेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा साल हो गए तो मुझे नहीं लगता कि उनका वेट करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और देखते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं। आपकी फीलिंग क्या है? हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ऐसे बोल के छोड़ दिया है किसी किसी को
कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। कोई यहाँ पे मैरिड लोग हैं उनके लिए है कि फैमिली के डर की वजह से ये रिश्ता आगे तक बढ़ नहीं पाया। कुछ दिन चला और टूट गया, किसी किसी का, सबका नहीं। और शुरू में इन्होंने बहुत सपने आपको दिखाए कि मैं शादी करूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता तुमसे, हम हमेशा एक रहेंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। आपके बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इनके साथ इतना तेजी के साथ बढ़ गए, आपने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। अब आपने बाउंड्री सेट कर रखी है कि अब ये मेरे पास नहीं आए। किसी किसी को देखो ऐसा लग रहा है कि कोई आगे बढ़ गया, वो नहीं चाहता कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए। हो सकता है इन्होंने पैसे की वजह से आपको इग्नोर कर दिया हो, पैसे कमाने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा रिच हो और आप इनके बराबर नहीं हो, तो हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है आपको किसी और से। इस वजह से भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं किसी का ख़त्म हो गया, इन्होंने बात बंद कर दी करना। सबके साथ ऐसा नहीं, कुछ लोगों की बात हो रही है, लेकिन आप फिर भी इस बाउंड्री को तोड़कर इनके पास जाना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए, हमारी बात हो, वो आपको कॉल मैसेज करें, आपसे मिलने आए, और अगर आर्गुमेंट हो जाएंगे तो उसको भी आप बर्दाश्त कर लेंगे। और ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में बिजी, या तो आप बिजी हो सकते हैं या फिर वो बिजी है आप। ठीक है, इनका देखते हैं क्या है। इनका फैसला क्या है, क्या ये आपके पास आएंगे? ये देखते हैं क्या ये आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जो पहले करते थे आपसे। जब आप मिले थे तब आप जिस पर प्यार करते थे, क्या ये आज भी आपको उतना प्यार करते हैं? ईगोइस्ट इंसान है। ये देखो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके बिना खुद को अकेला फील करते हैं कि मैं उसके बिना बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, मौज मस्ती आपके साथ करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ देने के बारे में सोचते हैं, कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी जानते हैं आप स्टेबल हैं अपनी जगह, जो भी आपने किया है अपने दम पर किया है, तो ये आपकी इज्जत भी करते हैं, ऐसा नहीं, मान सम्मान भी ये करते हैं, बेशक ऐसे दिखाते नहीं। ये बहुत रूढ़िवादी हैं, पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, लेकिन ईगोइस्ट ज़्यादा है। दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। इनके दिलो दिमाग में आपके लिए कितना भी प्यार होगा, कितना भी रिस्पेक्ट करते हो, कितना भी चाहते हो, फिर भी ये दिखाएंगे ऐसा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने न होने से, लेकिन आपके बिना बिल्कुल अकेले। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अब आप इनसे प्यार नहीं करते, इनसे दूर चले गए, तो ये इनको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि ये आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। इनके पास ऑफर है, लेकिन फिर भी ये किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपका ही प्यार चाहिए। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव इनको फील हो रहा है आपसे कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे चाहता हूँ, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं ऐसा। प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं, दिखाने में इन्हें डर लगता है। अपनी फैमिली की तरह आपको मानते हैं, इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इन्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है इनकी शादी हो गई है, अगर ये आपकी तरफ आए तो इन्हें अपनी शादी तोड़नी पड़ेगी, तो इस वजह से सोचकर ये रुक जाते हैं। अगर इनकी फैमिली एग्री नहीं है तो फैमिली को अगर एग्री करेंगे तो आप छूट जाएंगे, और अगर आप छूटते हैं तो फैमिली में ये खुश नहीं है, और अगर फैमिली को अपनाते हैं तो आप इनसे खुश नहीं है। अब बंदा करे तो क्या करे। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से मूव ऑन कर लूँ, दोनों से दूर चला जाऊं, कोई मतलब नहीं रखूं किसी से। फिर इनको आपका इंतजार होने लगता है, आपका वेट होने लगता है कि दूर तक का सोचने लग रहे, प्लानिंग करने लग जाती है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ,
कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी राह दिखाई दे मुझे जिससे मैं दोनों को खुश रख पाऊँ, अपनी फैमिली को भी और अपने प्यार को भी। ऐसा इनके दिलो दिमाग में आपके लिए चल रहा है। दिल के बुरे नहीं है ये। हो सकता है इन्होंने कभी आपको धोखा दिया हो, चीटिंग की हो, लेकिन दिल में आज भी आप इनके हैं। दिमाग में आप ही घूमते हैं इनके, आपके ही बारे में सोचते हैं। बेशक कोई भी इनकी लाइफ में हो, लेकिन आपको आज भी मिस करते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने गलती की है, लेकिन ये ऐसे दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगर दिखाएंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और ये नहीं चाहते कि मैं कमज़ोर पड़ूं। तो ये अपना पावर दूसरों पे चलाना चाहते हैं। देखो ये ऐसे हैं कि दूसरों से अपना काम निकलवा भी लेते हैं और ये अपना काम बहुत जल्दी करने में माहिर है। इन्हें लगता है कि मेरे जैसा काम कोई कर नहीं सकता, जितना मैं हूँ परफेक्ट हूँ उतना मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। तो इनकी प्लानिंग तो बहुत बनती है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो यस, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, और इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है। लेकिन बस ये दिखाते हैं, ढीठ इंसान होता है ना, वो कितना ढीठ इंसान है, मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं, मर जाएगी लेकिन बताएगा नहीं, उनमें से हो सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।